आज से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले पक्ष और विपक्ष की कल कई बैठकें आयोजित हुई। सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सत्र के दौरान सुचारू रूप से कार्यवाही चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की। इस बीच एनडीए की भी बैठकें आयोजित हुई, जिसमें सत्र को लेकर साझा रणनीति पर चर्चा हुई। तो संसद में आज से शुरू हो रहे सत्र को लेकर संसद की भी तैयारियां पूरी तरीके से देखने को मिली। मंगलवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र से पहले सोमवार को बैठकों का दौर जारी है। सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो एनडीए ने भी बैठक कर रणनीति बनाई। संसद के बजट सत्र से पहले के संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल मौजूद रहे तो विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता भी सरकार से वार्ता के लिए पहुंचे। सरकार ने सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों को बताया कि सरकार नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस मीटिंग में 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा। सरकार की तरफ से हमने तो कहा है हम चर्चा के लिए तैयार है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू एज फार एज डिस्कसिंग एनी इशू अंडर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स परमिटेड बाय द चेयर। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलामरम करीम, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बैठक में शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस के नेता मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ सके। विपक्ष का कहना है कि वो जनहित के मुद्दे उठाएगा। That unemployment issue should be given maximum priority in Parliament. In last decades, unemployment issue is not taken place, is not debated at all. It is not proper. Women's reservation bill is equally important. बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय कक्ष में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। कल ही दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पटल पर रखा जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 बुधवार को पेश किया जाएगा। संसद का ये बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा और 66 दिनों में इसकी 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण, केंद्रीय बजट और अन्य मदों पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबंध संसदीय स्थायी समितियां अनुदान की मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। सत्र से पहले अपनी रणनीति बनाने के लिए एनडीए की भी बैठक हुई। संसद भवन परिसर में हुई बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के घटक दल के नेता शामिल हुए। उधर सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सत्र की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने लोकसभा के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाएं देखी और लोकसभा चैम्बर से सेंट्रल हॉल तक निरीक्षण किया। स्पीकर बिरला ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और सुगम बनाने के निर्देश दिए। कुल मिलाकर संसद के बजट सत्र के पहले चरण के दौरान सभी की नजरें आम बजट पर लगी रहेंगी। मोदी सरकार के आम बजट से क्या नई सौगात या राहत मिलती है?